एग्जाम्पल के माध्यम से सब हम लोग सेट का ऑपरेशन सीखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन जो है यूनियन होता है। यूनियन को यू से सूचित किया जाता है। ध्यान से सुनना। दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को सूचित किया जाता है उल्टा यू से। चलिए समझिए। दो ऑपरेशन पहले एक साथ समझेंगे, उसके बाद दो और समझेंगे। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5। सेट बी दिया हुआ है 4 5 6 7 8 और कह रहा है ए नंबर क्वेश्चन ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है, यूनियन बने होता है सबको शामिल कर देना। सबको मिला दीजिए एक ही में, और मिलाने के बाद सेट का ये भी नियम है कि एक तत्व एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। तो जो दोनों में है ऐसा नहीं है कि उसको दो बार लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखना है। तो यूनियन बने सबको शामिल कर देना है। तो 1 2 3 4 5 लिख लिए इसका। तो 4 5 दोबारा आ रहा है, दोबारा नहीं लिखा जाएगा इसमें। 6 से शामिल किया जाएगा, 6 7 8। यूनियन बने सबको शामिल कर देना है, आपस में सबको मिला देना है। मिलाते समय इस बात का ध्यान रहे कि एक तत्व एक ही बार लिखे। दोनों सेटवा में लिखल है, इसका मतलब कि दो बार नहीं लिख देना है, एक ही बार लिखना है यूनियन में। यूनियन का मतलब सबको शामिल कर दीजिए। इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब पहले ही से बताते आ रहे कॉमन होता है। कॉमन का मतलब वही लिखना है जो दोनों में शामिल हो, सिर्फ वही लिखना है। तो दोनों में कौन कौन शामिल है? 4 5 4 5 है कि नहीं दोनों में? बाकी और कोई दोनों में नहीं है। कॉमन जिसको कहते हैं जो दोनों में हो। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो उसी को सिर्फ लिखना है। तो दोनों में 4 5 है, मिला लेंगे, देख लेंगे कि कौन कौन दोनों में है, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन के रूप में लिखेंगे। हम लोग कह लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है ए और बी दो सेट दिया है तो ए माइनस बी। डिफरेंस में घटाव होता है तो घटाव के चिन्ह से ही सूचित किया जाता है। ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस डी। ए डिफरेंस का हम सूचित करने का तरीका बता रहे, घटाव चिन्ह से। कंप्लीमेंट को सूचित किया जाता है, ए का कंप्लीमेंट बने ए डैश, बी का कंप्लीमेंट बने बी डैश, सी का कंप्लीमेंट बने सी डैश, डैश से सूचित किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा और चौथा कैसे ऑपरेशन हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी, बी बराबर दिया हुआ है बी सी डी ई एफ, और क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि ए माइनस बी ज्ञात कर दीजिए। क्वेश्चन ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। डिफरेंस का जड़ी बूटी सुन लीजिए, सबका एक एक लाइन का जड़ी बूटी है, सबका एक एक लाइन आपको खाली याद रखना है। यूनियन में सबको शामिल कर दीजिए, एक लाइन का जड़ी बूटी, सबको शामिल कर दीजिए, सबको आपस में मिला दीजिए। इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखिए, एक लाइन का कंसेप्ट। जो दोनों में कॉमन है उसको लिखिए, कॉमन वर्ड पकड़ के रखना है। डिफरेंस का जड़ी बूटी क्या है? एक लाइन का, जो दोनों में है उसे पहला में से, पहला वाला सेट जो पहले लिखल है उसमें से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। एक लाइन का जड़ी बूटी, जो दोनों में है उसको पहला सेट में से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। जो दोनों में है उसे पहला सेट से हटा दीजिए। जो दोनों में है तो पहले खोजो कि दोनों में है क्या क्या। देखो तो क्या, ये देखो दोनों में, ये देखो बी सी डी, बी सी डी। कहता है कि जो दोनों में है उसको पहला सेट में से हटा दीजिए। क्या कर दीजिए?
ये हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। एक लाइन का कंसेप्ट है, कभी गलती नहीं होगा। जो दोनों में है उसे पहला सेट में से हटा दीजिए। चलिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि b माइनस ए ज्ञात कीजिए, वही कंसेप्ट, वही जड़ी बूटी एक लाइन का, जो दोनों में है उसे पहला सेट में से हटा दीजिए। या पहला सेट का लिखल है, बी लिखल है, तो बी में से हटा रहा है। जो दोनों में, तो यह दोनों में, इसको निकाल दो, हटा दो, क्या बच जाएगा, ई और एफ बच जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिए। एक एक लाइन का जड़ी बूटी है। अब चौथा पर हम लोग समझेंगे। हाँ, चौथा पर हम लोग समझेंगे। कहता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए का कंप्लीमेंट बने ए डैश, बी का कंप्लीमेंट बने बी डैश। उदाहरण अब उस पर हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ध्यान से देखना। ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 है, और बी बराबर है तुम्हारा 3 4 5 6, और यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया गया। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बड़ा सेट। दिए हुए सेट के रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में बड़ा सेट। मतलब कि ई जो है ई भी इसमें है, ई जो है ई भी इसमें है। बड़ा सेट का कहने का मतलब ये होता है कि सब ए बी सब इसका सबसेट होना चाहिए, या इसको हम कहें कि सब सेट का इस सुपर सेट है, बड़ा सेट है, तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कंप्लीमेंट निकालते समय यूनिवर्सल सेट रहना चाहिए, यूनिवर्सल आपको रहेगा। अब कंप्लीमेंट का जड़ी बूटी सुन लो। कंप्लीमेंट का जड़ी बूटी कहता है ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़कर। किसमें छोड़कर, तो यूनिवर्सल में से छोड़ देना है। यानी जो ए डैश लिखा है, इस ए डैश को हम कह सकते हैं यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब कि यूनिवर्सल में से छोड़ देना है। जो दोनों में मिले उसे पहला सेट में से हटा दीजिए। इसके जड़ी बूटी पर भी इसको बनाइएगा तो आपको बनेगा। या ए डैश से जड़ी बूटी याद रखिए कि ए डैश बने ए को छोड़कर, तो किसमें से छोड़कर, यूनिवर्सल में से छोड़कर। किसमें छोड़ना है, हाँ, भले जो यूनिवर्सल में आपको जो लिखा हुआ है और ए जो लिखा हुआ है, इस ए को छोड़ दीजिए, अब बाकी सबको लिख दीजिए। यानी आपको अगर ए डैश ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है, ये 1 2 3 को छोड़ दीजिए यूनिवर्सल में से। 1 2 3 को जब निकाल दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो क्या बचेगा, 4 5 6 7 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 5 6 7 8। यानी कहने का मतलब ए डैश का मतलब ए को छोड़कर, ए को छोड़ दीजिए, ए को निकाल दीजिए, ए को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। बी डैश का मतलब बी को छोड़कर, बी को छोड़ दीजिए। अब 3 4 5 6 इसको छोड़ दीजिए क्रम से, तो क्या बचेगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 तो छोड़िए देना, तो क्या बचा 7 8। यानी ए डैश बने ए को छोड़कर, बी डैश बने बी को। दूसरा नंबर लिखो। एक्सरसाइज 1D चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं करना, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन, उसको खोज रहा है। कौन को लेकर एक मिल रहा है, देखो बस 7 9 11 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी। ए में और सी में खोजो कि क्या मिल रहा है, देखो 11, तो 11 आंसर हो गया। तीसरा बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन, बी और सी में मिला तो तरीका का मिला 11 13, तो 11 13 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा बी इंटरसेक्शन डी। बी में और डी में मिलाओ तरी कुछ मिल रहा है, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला तो 5 कहते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, खाली हो गया, एक भी नहीं मिला था। तो पांचवा नंबर बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तरीका से बनाते हैं, ध्यान से सीखो। पहले यूनियन इसको पहले निकाल लेंगे, ये तो हमको पता है, बी ई नहीं पता है, तो इसको पहले निकालेंगे।
सी यूनियन डी पहला काम है निकालना। तो सी और डी को पहले यूनियन करेंगे, सबको शामिल करेंगे, शामिल करके लिखेंगे पहले 11, 13, 15, 17 ये शामिल कर दिए। 15 दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। अब हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। अब पूरा फाइनल क्वेश्चन बनने वाला है बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। ध्यान से देखिएगा, बी को देखना है तो बी हमारे पास यहां है और सी यूनियन डी दूसरा सेट, ये पहला सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, तो दूसरा सेट यहां निकाल चुके, इसको देखना है। इस सेट को देखिए और इस सेट को देखिए, करना है इंटरसेक्शन वाले दोनों में जो कॉमन है। क्या मिल रहा है दोनों में देखो तो 11, 13 उसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 11, 13 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी ज्ञात कर लीजिए, बी और सी को शामिल कर दीजिए। बी और सी को ये शामिल करेंगे 7, 9, 11, 13 और इसमें 11, 13 मिल गया तो क्या लिखाएगा 15। शामिल करना यूनियन, यूनियन वाले इस पर इसको सबको आपस में शामिल कर दीजिए। शामिल करने में 7, 9, 11, 13, 11, 13 दोबारा नहीं लिखेंगे, 15 हो गया। तो पहला सेट ये देखो क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहला सेट ए हो गया, ए पर ध्यान दीजिए, और दूसरा सेट बी यूनियन सी हो गया। यहां देखिए ध्यान दीजिए, ए में ऊपरे वाला में और इसमें देखो तो क्या मिल रहा है जी, 7, 9, 11 वहां भी है और यहां भी है, तो 7, 9, 11 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? इंटरसेक्शन वाले जो दोनों में है खोजना है, यूनियन वाले सबको शामिल कर देना है। नेचुरल नंबर के माने होता है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। इवन माने होता है सम संख्या, जो हिंदी नहीं जानता होगा तो लिख लेना सम संख्या। ऑड माने होता है विषम संख्या, सब बताया गया। प्राइम माने होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलिए सबसे पहले कुछ उदाहरण हम लोग लिखेंगे। एक कह रहा एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत होता है, सब लिखना संभव नहीं है। क्वेश्चन में बी सेट दिया हुआ है सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। सी बराबर कह रहा है विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। डी बराबर कह रहा है सेट अभाज्य का, अभाज्य मतलब होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, जिसमें एक और स्वयं से ही सिर्फ भाग लगे वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 1 से लगेगा चाहे 2 से लगेगा भाग, 3 1 से लगेगा चाहे 3 से लगेगा, 5 1 से लगेगा चाहे 5 से लगेगा, 7 1 से चाहे 7 से, 11 1 से चाहे 11 से, बाकी न 2 से लगेगा 11 में भाग, न 3 से लगेगा, न 4 से लगेगा, किसी से नहीं लगेगा। 13 भी उसी प्रकार का, 17 भी उसी प्रकार का, 19 भी उसी प्रकार का। लेकिन 4 अगर हम लिखते तो गलत होता, क्योंकि 4 में तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। बुझा रहा है? चलिए अब जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो काम करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है। इन दोनों में इंटरसेक्शन माने जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन कौन कौन मिल रहा है देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है कि नहीं है? 2, 4, 6, 8 एकरा में हम बढ़ा के लिखे नहीं है, नहीं तो यह 10, यह 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 एकरा में सब है कि नहीं है? अब 8 तक लिखे तब ना, मान लीजिए 9 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, तो 10 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यानी मेरा कहने का मतलब है कि क्या मिल रहा है, देख लो। इसका क्वालिटी को पहचानना है। इसका क्वालिटी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 क्या है? सम संख्या है।
सम संख्या को सूचित कहां से किया गया है? कहां से? बोलो सब कोई। इसको हम लोग बी कह सकते हैं एक ही बार, या तो डॉट 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 करके ई लिख देंगे, चाहे सी को हम लोग तो बी कहे हैं। सम संख्या वाले सेट को बी से लिखा गया है, सूचित किया गया है, क्वेश्चन में बी से दिया गया है, इसीलिए इसको बी भी लिख सकते हैं। यानी यहां पर डॉट डॉट वाला सब चारों सेट है, आंसर भी मिलेगा उसमें अगर डॉट डॉट आता है तो उसको समझ के आंसर देना है कि कोई ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला, कौन मिल रहा है उसको समझ के आंसर यहाँ एगो लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ए इंटरसेक्शन सी। ए को देखिए ध्यान से और सी को देखिए ध्यान से, क्या मिल रहा है दोनों में? एक दिख रहा है और क्या मिल रहा है? 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 11 मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। उसी तर्ज पे जाना है, लिखल सब नहीं है, डॉट डॉट में लिखल सब थोड़े है, तुमको उसी तरीका से देखना है कि 11 मिलेगा कि नहीं और क्या मिल सकता है। आगे भले हम लिखे नहीं है, लेकिन और आगे एकरा में 11 के बाद 13 लिखा था कि नहीं? अब एकरा में 13 रहता कि नहीं? तो 13 मिलता। अब लिखे नहीं है, लिखे सब तो लिख नहीं सकते, इनफाइनाइट सेट, तो दो चार को लिख रहा है और उसी के तरीका से आंसर ढूंढ रहा है और समझना है। तो मिल का गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 9 मिल गया, 11 मिल गया, डॉट 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 मिलते जाए। और 1 3 5 7 9 11 ये जो है 1 3 5 7 9 11 एकरा क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं इसको। यानी ए इंटरसेक्शन बराबर सी हम जवाब दे सकते हैं, या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 बोल देंगे, जितना भी सब संख्या डॉट 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 डॉट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। ए को ध्यान से देखिए, ये देखो लिखल है, और डी को ध्यान से देखिए बढ़िया से, क्या मिल रहा है जी? देखो तो 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 11 भी मिल जाएगा। या भाई 10 के बाद 11 होगा ना, ओकरा में तो सबे गिनती के संख्या, 11 मिल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इतना ही के आधार पर तुम जवाब दे सकते हो। क्या आंसर लिखाएगा? अरे 2 3 5 7 11 एकदम सेम टू सेम ये वाला आ रहा है कि नहीं यार? आगे भी ये वाला आएगा, तो इसको हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? डी कह सकते हैं। चौथा नंबर बी इंटरसेक्शन सी। बी को ध्यान से देखना और सी को ध्यान से देखना। यहां है बी और यहां है सी, दिख रहा है? बी और सी में खोजो तरी कुछ मिल रहा है? एको को कोई कॉमन है? अरे भाई सब वाला लिखल है, विषम वाला लिखल है, कैसे कॉमन मिलेगा? सब वाला में सब है, विषम वाला में विषम है, अब कॉमन कैसे मिलेगा? कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं मिलता तो उसको क्या कहते हैं? खाली सेट कहेंगे, चाहे फाई से सूचित किया जाएगा। बताया गया ना? चलिए, दो तरीका सूचित करने का। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा जीवा देखो, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में तरी ध्यान से खोजो। यहाँ देखो है बी लिखल है और डी यहाँ लिखल है, तरी मिलाओ तो का मिल रहा है? और कुछ 3 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है नहीं है, 11 इसमें है नहीं, मतलब कोई सब नहीं मिलेगा एकरा में। मिला तो क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 2 मिला, ये आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन डी सब लिखल है। सी और डी में जो कॉमन है, क्या कॉमन है देखो तो, दोनों में जो है बताओ कौन कौन है? 3 है, 5 है, 7 है कि नहीं है? दिख रहा है? लिखेंगे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। और भी आगे लिखना चाहे तो ये विषम वाला लिखल है, एकरा में 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 17 है, तो 13वां मिल जाएगा, फिर 17वां मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर 19वां मिलेगा। ओकरा में विषम सब है, लिखे नहीं है अलग बात है, लेकिन है सब। चलिए इतना ही से पता चल जाएगा, ध्यान से सुनना, ये आंसर हो गया। लेकिन इसको और एक तरीका से सूचित कर सकते हैं। 3 5 7 11, 3 5 7 11, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, सब मिलेगा एकरा में। यानी इस सब जो डी में जितना लिखल है
सब मिल रहा है लेकिन एक एक वो नहीं मिल रहा। कौन नहीं मिल रहा है? ये दो नहीं मिल रहा। तो इसका लिखने का तरीका है कि डी में से सब है लेकिन एक वो नहीं है। अगर सब मिल जाता तो सीधा डी लिख देते, सब मिलता तो डी लिखते ना, लेकिन सब नहीं मिला, एगो नहीं मिल रहा, एगो डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब एगो दूगो टर्म डिस्टर्ब करे, नहीं मिले, तो उसको लिखने का तरीका है, जो नहीं मिल रहा है ओकरा हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए। डिफरेंस आपको बताया गया कि जो दोनों में मिले उसे पहला सेट में से हटा दीजिए, हटा दीजिए, निकाल दीजिए। हटाना, घटाओ, घटाओ का चिन्ह है, घटाना मने हटाना, घटाना मने, तो D-2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? D में से 2 को क्या कर दिए? निकाल दिए। तो जब D में से 2 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 3, 5, 7, 11, तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका मतलब जब एक और दो को टर्म अगर डिस्टर्ब कर रहा है पूरा लिखने में, तो उसको ऐसे माइनस किया जाता है, उसको ऐसे निकाल के हटा दिया जाता है। अब बाकी जो बच गया उसको लिख दिया। अगर मान लो 5-10 को डिस्टर्ब कर रहा है तो 5-10 को लिखेंगे नहीं, फिर बस इतना ही रूप में आंसर कर देंगे। लेकिन अगर एक को डिस्टर्ब कर रहा है लिखने से पूरा, तो एक को हम लोग हटा सकते हैं। और हटाने का तरीका है तुम्हारा लिखने का, माइनस मने हटाना, घटाना मने हटाना, घटाना मतलब हटाना। इस तरीका से हम लोग आंसर दे सकते हैं। कोई डाउट है?